ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाविद्याएं क्या है? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्याएं बाहरी देवताएं नहीं है। ये आपके भीतर की चेतना की 10 अवस्थाएं हैं। ये महाविद्याएं इस ब्रह्मांड को चलाती है और यही महाविद्याएं हमारे शरीर को भी चलाती है। ये 10 महाविद्याएं 10 तत्वों को दर्शाती है। माँ काली, समय से परे होना और अहंकार का अंत। माँ तारा, तारिणी शक्ति, संकट से पार करने वाली आंतरिक बुद्धि। माँ त्रिपुर सुंदरी, पूर्णता, सौंदर्य, इनका संतुलन। माँ भुवनेश्वरी, विस्तार, आकाश तत्व। माँ भैरवी, तप और आत्मनियंत्रण। माँ छिन्नमस्ता, अहंकार का त्याग। माँ धूमावती, शून्यता और वैराग्य। माँ बगलामुखी, मन और वाणी पर नियंत्रण। माँ मातंगी, अशुद्धता में भी पवित्रता। और माँ कमला, आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि। इन महाविद्याओं की साधना करना अर्थात साधक बनना। तो क्या है साधक की असली परिभाषा? वेदों में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मा नाम वसादये। अर्थात साधक वो नहीं है जो केवल पूजा पाठ करता है और मंत्रों के रट्टे मारता है। साधक वह है, वह स्वयं को मन, काया, वाचा से शुद्ध करता है और अपने क्रोध, मोह, भय, अहंकार को जीतता है। मगर आज के समय में महाविद्याओं की साधना एक ऑनलाइन कोर्स बनकर रह चुका है। स्पिरिचुअल मार्केट में ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। कितने लोग जूम मीटिंग पे या शिविर लगाकर महाविद्याओं के मंत्र दीक्षा देते हैं और कितने लोग अपने परेशानियों का हल ढूंढते ढूंढते ऐसे शिविरों में पहुंचे जाते हैं और गलत प्रक्रिया से महाविद्याओं की साधना करने लगते हैं। लेकिन दुखद सत्य ये है कि अधिकतर लोग इसका असली उद्देश्य समझते ही नहीं और गलत प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। महाविद्या साधना कोई तकनीक नहीं है कि जिसे कुछ दिन रट्टा मारकर आप सीख लोगे। महाविद्या साधना चेतना का परिष्कार है, अहंकार का विसर्जन है और आत्मा की ना जाने कितने जन्मों की यात्रा है। तो साधक साधना क्यों करता है? साधना करने का उद्देश्य क्या होता है? कहा गया है, चित्त शुद्ध ये कर्म। अर्थात साधना करने का असली उद्देश्य है मन की शुद्धि, चेतना का जागरण और आत्मा का परमात्मा से मिलन। बिना मन की शुद्धि, बिना आचरण की पवित्रता और गुरु तत्व को समझे बिना चेतना का जागरण नहीं हो सकता। तो शिविरों में कुंडलिनी जागरण कैसे हो सकता है? साधना का असली उद्देश्य ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जीव का शिव से मिलन। अर्थात जब जीव संसार की मोह माया त्याग कर शिव में विलीन होने के लिए तत्पर हो, तभी उसकी असली साधना शुरू होती है। परंतु हास्यास्पद तो ये है कि आज के समय में लोग यही साधना अपनी सांसारिक मोह माया पूरी करने के लिए कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी के कल्याण की कामना करती हूँ। यदि आप हमसे अपना वैयक्तिक ज्योतिष परामर्श करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।